फीडिंग फॉर टॉडलर्स। क्या आपका बच्चा 18 महीने या 2 साल का हो चुका है लेकिन फिर भी अभी तक सूसू या पॉटी कंट्रोल नहीं कर पाता है या आपको बताता नहीं है या टॉयलेट में जाने से ही डरता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइड लेकर आए हैं फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग। इसमें हम बात करेंगे कि बच्चा कब रेडी हो जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, क्या चैलेंजेस आते हैं और उनके क्या सोल्यूशन। तो क्या है बेस्ट टाइम टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने का? 18 मंथ्स के बाद। 18 मंथ्स के बाद जब भी आपको लगे कि अब आपका बच्चा रेडी है, तो आप कर सकते हैं। होने के साइंस क्या क्या है? पहला, अगर आपके बच्चे का डायपर 2 से 3 घंटे के लिए कंप्लीटली ड्राई रहता है। सेकेंड, कि बच्चा टॉयलेट के लिए अब आपको इंडिकेट करने लगा है या बताने लगा है कि उसे सुसु आई है, पॉटी आई है, मे बी सिर्फ इंडिकेट करके, अगर बच्चा भी बोल नहीं पा रहा है ठीक से। एंड थर्ड होता है कि बच्चा खुद से जाके टॉयलेट सीट पे बैठने की कोशिश कर रहा है या टॉयलेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है जब भी उसे प्रेशर फील हो रहा है। फोर्थ साइन होता है कि बच्चा टॉयलेट सीट पे बैठना और उठने में कंफर्टेबल है, उसका वो जो वहाँ पे बैठने के लिए जो टॉयलेट सीट का साइज है वो उसकी हाइट के लिए अब उसके लिए कंफर्टेबल हो गया है, मे बी टॉयलेट सीट के साथ भी। नेक्स्ट इश्यू हो सकता है लैंग्वेज डिले। अगर बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा है या पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं तो ये गैप क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बच्चे को लगता है कि मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं जाना चाह रहा हूँ, बट कोई समझ नहीं रहा है तो वो इंडिकेट करना छोड़ देता है। या बच्चा ही नहीं समझ पा रहा है, बच्चा ही अपनी नीड्स को नहीं समझ पा रहा है, या आप उसकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम इमोशनल चेंजेस। सो उसकी वजह से बच्चा इस टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए रेडी नहीं हो पाता है और वो इंडिकेट नहीं कर पाता है, इधर से पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज पे काम करना है। कोई मे बी बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ आ रहे हैं या बहुत सारी तरह के डिलेज़ हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है कि आइडेंटिफाई करिए और उन रीज़न को रिज़ॉल्व करिए। अभी जो हमने डिस्कस किए, अगर उनमें से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको रिज़ॉल्व करिए, सेंसरी इश्यूज़ है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए, उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करिए। या अगर कोई इमोशनल इश्यूज़ आ रहे हैं, फिज़िकल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो पहले हमें उन पे काम करना है। सेकेंड इज़ कि पहले आप बच्चे का एक विजुअल स्केड्यूल बनाएंगे, एक चार्टिंग करेंगे। आप पूरे हफ्ते बच्चे को टाइम देखेंगे कि किस टाइम पे बच्चा सुसु जा रहा है, किस टाइम पे वो पॉटी जा रहा है। ऐसे करते हुए आप पूरा दिन का एक टाइमिंग आपके पास आ जाएगी। यही करते करते आपको पूरे वीक की एक चार्टिंग बनानी है, जिससे कि आपके पास एक पूरी एवरेज आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, डे 1 में बच्चे ने 6:30 पे पी किया, 8:30 पे किया, देन 10:30 पे किया। ऐसी डे 2 में उसने 6:40 पे किया, मे बी 9 o'clock किया, एंड देन 10:15 पे किया। आपके पास एक एवरेज आ गई कि बच्चा 6:30 से लेके 7 o'clock के बीच में एक बार पी करता है, एंड देन 8:30 से लेके 9 के बीच में करता है, सो एंड सो। तो ऐसे करके जब आपके पास एक एवरेज आ जाएगी, आप ठीक उससे 10 मिनट पहले बच्चे को वॉशरूम लेके जाएंगे। और दूसरा है, इसके बाद आप एक विजुअल स्केड्यूल बनाएं। विजुअल स्केड्यूल में आपने पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं बच्चे को कि बच्चा ये कर रहा है, फिर वो वाला स्टेप कर रहा है। उसको देखते हुए बच्चा बहुत ईजिली स्टेप्स को लर्न भी कर लेता है और फॉलो भी कर लेता है। एंड देन सब उसके दो तरीके हैं कि पहले आपने स्टार्टिंग का स्टेप बच्चे को सिखाया और बाकी सारे आपने खुद कर दिए, या आपने 2 स्टेप्स किए और बच्चे ने बाकी के 2 स्टेप बच्चे ने किए और बाकी के आपने खुद कर दिए। या फिर एक लास्ट दूसरा ऑप्शन होता है कि आपने शुरू के आपने स्टेप्स किए और लास्ट वाला स्टेप बच्चा कर रहा है, जिससे कि बच्चे को सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट भी आता है और उसको लगता है कि उसने टास्क को कंप्लीट किया है। सिमिलरली आप बाकी सारे स्टेप्स करेंगे, लास्ट के 2 स्टेप्स बच्चे को करने देंगे। एंड दिस इज़ अ बेटर अप्रोच, क्योंकि बच्चे को सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आता है। बात करते हैं कि क्या कॉमन चैलेंजेस होते हैं या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पा रहा है। पहला रीज़न है कॉन्स्टिपेशन। अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, उसे पॉटी जाने में पेन हो रहा है, तो वो टॉयलेट जाने में ऑब्वियसली अवॉइड करेगा। सेकेंड होता है फियर कि वो टॉयलेट सीट में गिर ना जाए, या मे बी फ्लश की आवाज़ का फियर। थर्ड होता है सेंसरी इश्यूज़ कि बच्चे को टच से, स्मेल से या नॉइज से प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इश्यू हो सकता ये सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट जब बच्चे में आता है तो बच्चा जल्दी टॉयलेट ट्रेन होता है।
और जहाँ मैं विजुअल चार्टिंग की आपसे बात कर रही थी, स्केड्यूल चार्टिंग की, तो इस तरह से आप सिर्फ एक पेपर पे या किसी भी चीज़ पे आप सारे डेज लिख सकते हैं। एंड मंडे से आप ट्रैक करना शुरू करिए। आज आपके बच्चे ने 9:15 पे सुसु किया, देन उसने 10:30 पे सुसु किया। इस तरह से करते हुए आपके पास कुछ रेंज आ जाएगी जहाँ पे बच्चा कर रहा है। इससे जब आप एक एवरेज निकालेंगे, आपके पास एवरेज आ जाएगी। ठीक उस टाइम से 10 मिनट पहले आप उसको टॉयलेट लेके जाना स्टार्ट करेंगे। एंड ये टिप्स एंड ट्रिक्स कब तक काम करेंगे, जब इसके साथ साथ हम रिवॉर्ड भी यूज़ करेंगे। तो बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करिए, उसे स्टार का स्टिकर दे सकते हैं या किसी भी तरह से आप रिवॉर्ड कर सकते हैं। एंड बच्चे को कभी भी पनिश मत करिए। कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बच्चा बीच में भी कर सकता है, टॉयलेट ट्रेनिंग करते करते या टॉयलेट ट्रेन होते होते रिग्रेस भी कर सकता है, बट नेवर पनिश द चाइल्ड। उसके साथ में आपको बच्चे को कुछ आप बुक्स दिखा सकते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग की कुछ बुक्स आती हैं, आप वो दिखा सकते हैं। सोशल स्टोरीज बच्चे को दिखा सकते हैं, साथ में सुना सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं। जो भी एडल्ट्स हैं, पेरेंट्स या बच्चे के एडल्ट सिबलिंग, वो जाके बच्चे को मॉडल कर सकते हैं विद क्लोथ्स ओनली। बट अगर आप मॉडल करेंगे तो बच्चा वो स्टेप्स ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा। तो पेरेंट्स हमेशा छोटे स्टेप से स्टार्ट करिए, लेकिन कंसिस्टेंट रखिए। टॉयलेट ट्रेनिंग होना बड़ी बात नहीं है, बट अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे ये काम तभी हो सकता है, विदाउट पनिशमेंट्स, विद रिवॉर्ड्स।